नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेटा एंड डिसीजंस इन सी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मास्टर करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के सीक्रेट कोड ASCII से, फिर डेटा टाइप्स मतलब डेटा के घर को समझेंगे। उसके बाद डेटा का साइज मेजर करेंगे, कंप्यूटर को कंपेयर करना सिखाएंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक डिसीजन मेकिंग कोड लिखेंगे। एकदम लॉजिकल जर्नी है, एंड तक बने रहना। तो हमारा पहला सेक्शन है ASCII। इसको आप हमारी और कंप्यूटर की दुनिया के बीच का एक ब्रिज समझ सकते हैं। ये सी प्रोग्रामिंग का बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। अब एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक कंप्यूटर जो सिर्फ वंस और जीरोस की लैंग्वेज समझता है, वो ए और बी जैसे कैरेक्टर्स में फर्क कैसे पता करता है? उसके लिए तो ये सब सिर्फ सिग्नल्स हैं। इसी पजल को हम अब सॉल्व करेंगे। और इस पजल का सल्यूशन है ASCII। देखो, सिंपल शब्दों में ASCII एक यूनिवर्सल डिक्शनरी की तरह है जो कीबोर्ड के हर कैरेक्टर को, चाहे वो A हो, Z हो या क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो, उसे एक यूनिक नंबर देती है। कंप्यूटर इन नंबर्स को प्रोसेस करता है, कैरेक्टर्स को नहीं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम कैरेक्टर्स को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। अब इस स्लाइड पे देखो, यहाँ एकदम क्लियर है कि कैपिटल A के लिए कंप्यूटर 65 यूज करता है, B के लिए 66 एंड सो ऑन। और देखो, स्मॉल a के लिए 97 है। हर कैरेक्टर का अपना फिक्स्ड नंबर है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी है। किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल और स्मॉल वर्जन की ASCII वैल्यू में हमेशा 32 का डिफरेंस होता है। देखो, A 97 माइनस A 65 कितना हुआ? 32। है ना कूल? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब भी आप कोड में A लिखते हो, कंप्यूटर उसे A की तरह नहीं बल्कि नंबर 65 की तरह देखता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है। माइंड इधर ही है ना? इस पॉइंट को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये क्लियर है कि कंप्यूटर के लिए कैरेक्टर्स भी एक तरह के नंबर्स ही हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करना पड़ता है, जैसे होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स वगैरह। और हर डेटा के लिए एक सही कंटेनर या बॉक्स चाहिए होता है। डेटा टाइप्स को आप अलग अलग साइज के बॉक्सेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप छोटी चीज के लिए छोटा बॉक्स और बड़ी चीज के लिए बड़ा बॉक्स यूज करते हो, वैसे ही सी में अलग डेटा के लिए अलग डेटा टाइप्स होते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को फील करना जरूरी है। ये सी के कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। 4 एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, इंट मतलब इंटीजर होल नंबर्स के लिए, फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए, और डबल उनसे भी बड़े और ज्यादा प्रिसाइज डेसिमल नंबर्स के लिए। हर बॉक्स का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। फोकस बना हुआ है? स्पीड अजीब तो नहीं लग रही? अब हमारे पास डेटा के लिए सही बॉक्सेस तो हैं, लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा बॉक्स कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। इसके लिए सी हमें एक स्पेशल टूल देता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये टेबल दिखाता है कि साइज ऑफ यूज करने पर इन डेटा टाइप्स का साइज क्या मिलता है। एक 4 1 बाइट लेता है, एक इंट और फ्लोट 4 बाइट्स लेते हैं और डबल लेता है 8 बाइट्स। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? एफिशिएंसी। जब आप बड़े एप्लीकेशंस बनाते हो तो मेमोरी मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, और तब ये नॉलेज बहुत काम आती है। ठीक है, अब तक हमने डेटा को सही कंटेनर्स में स्टोर करना सीख लिया है और उनका साइज भी जान लिया है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? कंप्यूटर को उस डेटा को कंपेयर करना सिखाना, उसे ये सिखाना कि दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन है। एक बार फिर ध्यान से देखें, ये सी में सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। सिंगल इक्वल यानी इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। x इज इक्वल टू 5 का मतलब है 5 की वैल्यू को x में स्टोर कर दो, जबकि डबल इक्वल यानी डबल इक्वल एक इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये कंपेयर करता है। इफ x इज इक्वल टू 5 पूछ रहा है क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको हमेशा याद रखना। कोड में लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के बीच का रिलेशन बताते हैं, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड कहता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और कहता है कि कोई एक भी ट्रू हो तो चलेगा। अब सी की एक स्मार्टनेस देखो।
जब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो कंप्यूटर पहले लेफ्ट साइड की कंडीशन चेक करता है। अगर वही फॉल्स निकल जाती है तो वो राइट साइड को चेक ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर पहला ही फॉल्स है तो रिजल्ट तो फॉल्स ही होगा। इसे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहते हैं और इससे प्रोसेसिंग टाइम बचता है। ध्यान से सुन रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है। और अब आ गया है हमारा पे ऑफ मोमेंट। हमने अब तक जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखे हैं, ASCII, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, अब उन सब को एक साथ यूज करके हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो थोड़ा सोच सकता है, यानी कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजंस ले सकता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे। एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से वो पास है या नहीं। पासिंग स्कोर हम 50 मान लेते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। देखो, पहले हमने एक इंट वेरिएबल बनाया स्कोर और उसमें 75 स्टोर कर दिया। फिर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपनी कंडीशन लिखी, स्कोर ग्रेटर दैन 50। यहाँ कंप्यूटर स्कोर की वैल्यू यानी 75 को 50 से कंपेयर कर रहा है। क्योंकि 75 50 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के आगे जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? करके देखो। तो ये था आज का सेशन। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, ASCII कैरेक्टर्स को नंबर्स में ट्रांसलेट करता है। नंबर 2, 4 इंट जैसे डेटा टाइप्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए कंटेनर्स का काम करते हैं। नंबर 3, साइज ऑफ ऑपरेटर इन कंटेनर्स का मेमोरी साइज बताता है। नंबर 4, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स डेटा को कंपेयर करने और लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और फाइनली, इफ स्टेटमेंट्स इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके कोड में डिसीजन मेकिंग पावर लाते हैं। समझ आया? क्लियर है? प्रोग्रामिंग का असली आर्ट कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्गेनाइज करने में है। जैसे आज हमने अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करके एक डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बनाया। अब आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम एक सिंपल इफ डिसीजन कैसे लेता है। तो सोचिए, हजारों ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस को मिलाकर एक वीडियो गेम या एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कैसे बनता होगा। फाउंडेशन यही है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम लूप्स के बारे में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।